फॉर्मूला है, फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। क्या इसमें कोई बेस है? बेस तो है, क्या हाइट है इसकी? हाइट मीन जो 90 डिग्री बनाता है। कोई मुझे बोलेगा क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला? यस एनीवन? जवाब तो दीजिए ना, मैं आपको फिर आगे बोलती हूँ। महरीन? अब देखिए, अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो ये तो एक राइट एंगल नहीं है, लेकिन यहीं पर क्या हो जाता है, कहीं बार ऐसे होता है कि समटाइम्स जो है प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, क्योंकि अगर हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा हम इसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मूला ये जो है ये है खाली राइट ट्रायंगल के लिए, लेकिन हमारे पास ये राइट ट्रायंगल नहीं है। फॉर सच ट्रायंगल्स, इन सच ट्रायंगल्स के लिए हमें क्या है, वो यूज हीरोन्स फार्मूला, जो कि आपका चैप्टर का नाम है, हीरोन्स फार्मूला। अब सबसे पहले इसका मतलब, इस हीरोन्स का मतलब क्या है, यानी अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल होगा, किसी भी टाइप का ट्रायंगल होगा, राइट ट्रायंगल के बगैर जो भी हमारे पास जो भी ट्रायंगल्स होंगे, उन उन ट्रायंगल्स को एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फार्मूला। अब ये हीरोन्स पहले से होता क्या है, यानी हीरोन्स जो था, हीरोन ये एक नाम था, किसका था, ये था 10 AD, आपके बुक पे भी है, एंड 10 AD एंड 75 AD। ओके, नाउ ये हीरोन जो था ये दिया था किसने, हीरोन्स फार्मूला, जिसका नाम था हीरोन, यानी ये पैदा हो गया था कब, 10 AD में, कहां पर, इजिप्ट में। और इसने क्या किया था, ये किस पे काम कर रहा था, ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। यहाँ पर इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दी गई है और वही मैं आपको बोल रही हूँ। यानी हीरोन जो था वाज बोर्न इन अबाउट 10 AD इन इजिप्ट। ही वर्कड इन अप्लाइड मैथमेटिक्स। हिज वर्क्स ऑन मैथमेटिकल एंड फिजिकल सब्जेक्ट्स आर सो न्यूमेरियस एंड वेरिड that is considered to be in एनक्लोपैथिक राइटर इन दिस फील्ड। यानी इसने ये एक फॉर्मूला दी थी, कि क्या फॉर्मूला दी थी, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होगा तो उसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो उसने एक हीरोन्स फॉर्मूला दी थी। बात समझ आ रही है कि नहीं? जिसका नाम था एक था, इसका नाम था हीरोन, और इसी ने दी थी हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ आ रही है बात? स्टूडेंट समझ आ रही है बात? तो अब अगर हमारे पास यही एक ट्रायंगल होगा, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC। तो अगर मेरे पास ये फॉर एग्जांपल 40 मीटर है, ये है 32 मीटर, ये है 24 मीटर। ओके, नाउ अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल को हम अप्लाई कर सकते हैं हीरोन फॉर्मूला, लेकिन सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, इस ट्रायंगल का हमें सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। ना सेमी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का हाफ, यानी सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स 32 प्लस 24 प्लस 40 मीटर, वो होगा उसका पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, यानी हाफ पेरीमीटर। समझ आ रही है बात? यानी उसके लिए फॉर्मूला क्या होती है सेमी पेरीमीटर की, a plus b plus c by 2, यानी सम ऑफ ऑल साइड्स a b c डिवाइड बाई 2। उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका निकालेंगे, और वो फॉर्मूला क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो है अंडर रूट, याद रखनी है आपको, s माइनस a, s माइनस b and s minus c. Now ये s क्या है, it is semi perimeter, and a b c क्या है, it is all the sides of the triangle, उनकी लेंथ। जब हमें एक ट्रायंगल के सारे साइड्स पता होंगे, इफ वी नो द लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स, तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एज पर हीरोन्स फॉर्मूला। समझ आ रही है बात स्टूडेंट्स? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नो मैम। ओके, तो अगर मेरे पास यही ट्रायंगल है, मैं यही एक ट्रायंगल लूंगी। नाउ इस ट्रायंगल का मुझे सबसे पहले, जब भी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा,
एज पर ये हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अब आप देखिए, अगर मेरे पास मुझे इसका सेमी पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ पहले क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी, यानी वन साइड, ये एक साइड उसका और दूसरा साइड और तीसरा साइड, यानी सेमी पेरीमीटर क्या आएगा, एस क्या आ जाएगा 32 प्लस 24 प्लस 40, यानी ये सारे मीटर्स में है, डिवाइड बाय 2। और सेमी पेरीमीटर हमें कैसे निकलेगा, जब हम इन चारों का क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये इक्वल हमें आता है 32 और पहले आएगा 40, 50, 60, 72 एंड 24 को प्लस करेंगे, ये आएगा हमें 96 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 4 आर 8, 2 8 आर 16, यानी सेमी पेरीमीटर जो है वो है 48 सेंटीमीटर। अब अगर हमें इसका कैलकुलेट करना होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, यूज हमें क्या करना है, बाय यूजिंग ह्यूरोन्स फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यानी इसका क्या मतलब है, अंडर रूट एस क्या है, इट इज सेमी पेरीमीटर, यानी 48, 48 माइनस, यानी पहला एक साइड क्या है वो है 32, ओके, फिर है 48 माइनस 24, ओके 48 माइनस 40, यहाँ तक क्लियर है सबको। सो क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व यहाँ पर करेंगे, जब हम 48 को माइनस 32 करते हैं तो वो आता है 16 मीटर, 48 को माइनस 24 करते हैं तो वो आता है 24 मीटर, 48 को माइनस 40 करते हैं तो वो आता है हमें 8 मीटर। यहाँ तक क्लियर है सबको स्टूडेंट्स, एनी कंफ्यूजन? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। 2 मिनट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 48, यहाँ पर हम करेंगे इसको 48 एंड 48 6 24 हम ऐसे ही रखेंगे, 16 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और आ जाएगा साथ में इसको मीटर, और आ जाएगा 16 इंटू 8, 8 6 48, 8 4 कैरी, 8 1 8, 9 10 11 12, यानी जब हम 16 को 8 के साथ करेंगे 6 8 48, 8 4 इज कैरी, 8 1 8, 9 10 11 12, ये बन जाएगा हमारा 128। और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, किनको 48 इंटू 24 इंटू 128, तो ये आता है हमें इक्वल टू स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है।
ओके तो क्या आ जाता है यहाँ पर 48, 24, 121 to 8 और जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं वो आ जाता है 14745 आप ये चेक भी कीजिएगा एम 2 मिनट तो यहाँ पर क्या आ जाता है सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ताकि हमें यहाँ पर जो रूट है ये हमें खत्म करना है तो ये आता है एम 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 यानी एम रेज पावर 4 यानी हम इसको एम होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ओके नाउ ये जो 14745 जो है ये स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या है हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज 384 का होल स्क्वायर एम स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो आता है 384 एम स्क्वायर यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया था वो था 384 मीटर स्क्वायर समझ आया तो इस तरीके से जो है अगर हमारे पास जो कोई भी टाइप का जो ट्रायंगल होगा उस टाइम हम हीरोन्स जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं लेकिन इससे पहले मैंने बोला कि अगर हमारे पास सिंपली राइट एंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस टाइम में क्या है कि हमें बेस फॉर्मूला तो हमें पता है 1/2 बेस इंटू हाइट तो हम क्या कर सकते हैं हम उस टाइम सिंपली जो हमारी बेसिक फॉर्मूला है यानी 1/2 बेस इंटू हाइट जो है वो हम उस टाइम हम क्या कर सकते हैं बेसिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लेकिन अगर हमारे पास जो है कोई भी टाइप का ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बराबर बगैर उस टाइम हम क्या कर सकते हैं उस टाइम हम यूज कर सकते हैं हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले उस ट्रायंगल का हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है और उसके बाद जो है उसका हमें फॉर्मूला यूज करनी है और निकाल सकते हैं हम एज पर हीरोन्स फॉर्मूला हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं समझ आई बात यस स्टूडेंट्स अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगी जो कि आपकी बुक की एक एग्जांपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है तो आप देखिए एग्जांपल क्या है मेरे पास है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पहले आज हम कुछ एग्जांपल्स देंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम कैसे हीरोन्स फार्मूला जो है वो हम यूज कर सकते हैं और फार्मूला क्या है ये एग्जांपल क्या है the sides of a triangular plot or in the ratio of 3:5:7 and its perimeter is 300 meter find it is area यानी हमें क्या करना है हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है यानी उसका जो रेशियो है वो है उस ट्रायंगल का यानी ये है एक प्लॉट है ये ट्रायंगुलर की शेप में है ओके और इसके जो साइड्स है वो है 3:5:7 ओके तो हम क्या कर सकते हैं हम पहले यहाँ पर लेट करेंगे जो उसके साइड्स है वो क्या क्या है 3x 5x एंड 7x ओके यानी ये 3x है ये है 5x ये है 7x नाउ अब हमें क्या करना है सबसे पहले हमें इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना होगा यानी वो कैसे आएगा वी नो दैट सम पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है यानी हम क्या निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 3x plus 5x plus 7x ओके ये लेकिन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमें गिवन है वही से यानी इस ट्रायंगल का जो पूरा जो पेरीमीटर है वो है 300 मीटर यानी हम क्या लिखेंगे 300 मीटर इज इक्वल टू 5x 3x plus 5x plus 7x और इनका हम प्लस करेंगे ओके यानी 7 + 5 कितना होता है 12 तो क्या आ जाएगा ये बन जाएगा टोटल जो है वो आ जाएगा 15x और यहाँ पर जो है x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यानी यही बन जाएगा 300 मीटर डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू x तो यहाँ पर हम कैंसिलेशन करेंगे
15 1 are 15, 15 2 are 30 and 0 यानी x is equal to 20। यानी इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना होगा, पहले सम ऑफ, क्योंकि वो हमें रेशो में दिया गया है तो x निकला हमें 20, तो साइड्स ऑफ जो ट्रायंगल्स है वो क्या है 3x 5x 7x। तो इस तरीके से x का वैल्यू हमें पता चला गया, तो ये वन साइड है, ये सेकंड साइड होगा, ये थर्ड साइड है। तो 3x क्या आ जाएगा 3 इंटू 20 मीटर, क्योंकि हमें वो मीटर में निकला था 20 मीटर। ओके, तो वो आ जाएगा 60 मीटर। यानी एक ट्रायंगल का जो साइड है वो है 60 मीटर, दूसरे का है 5 इंटू 20 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, एंड थर्ड साइड जो है 7 इंटू सॉरी तीसरा क्या था, हाँ शाबाश 7 इंटू 20 मीटर, यानी 7 2 आर 14 मीटर। यानी इस ट्रायंगल के पहले जो साइड्स हमें निकालने थे वो क्या था, वो था 60 मीटर, 100 मीटर, 140 मीटर। नाउ अब हम इसके बाद जो है हमें क्या निकालना है, जब भी हमें इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो, ये होगा निकालना होगा यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, उससे पहले हमें निकालना होगा सेमी पेरीमीटर। वो फार्मूला क्या है सेमी पेरीमीटर प्लस ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी क्या है प्लस सी, वो है 60 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 140 मीटर डिवाइड बाई 2। तो सेमी पेरीमीटर क्या आ जाएगा 60 प्लस 100 इज 160 प्लस 140 मीटर, तो वो आ जाएगा टोटल S इज इक्वल टू इट इज 200। ओके, डिवाइड बाई 2, तो S इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी पहले है 100 प्लस 60 140, यानी 160 एंड हमें करना है 140 है ये, यानी 160 140 हमें ऐड करना है, इट इज 300, सॉरी मैंने 200 लिखा था यहाँ पर, यानी कैंसिलेशन करेंगे 2 1 are 2 2 5 are 10 0, यानी सेमी पेरीमीटर जो आया वो आया 150 पेरीमीटर 150 मीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका एरिया, लेकिन यूज करना है हमें यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो फार्मूला क्या है हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, वो है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर क्या है वो है 150 माइनस 60, क्योंकि एक साइड 60 है, 150 माइनस 100, 150 माइनस 140, और लास्ट में जो आएगा, क्योंकि ये सारा जो है वो आ जाएगा हमारे इसमें मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया जो है वो ऑलवेज उसका यूनिट जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होगा। ओके, नाउ ये हम कैंसल अप करेंगे, 150 माइनस 60 वो क्या आ जाएगा 90। ओके, 150 माइनस 100 तो 50, 150 माइनस 140 तो 10। ओके, अंडर रूट साथ में लिखना है, और रूट के बाहर क्या आ जाएगा m स्क्वायर। नाउ अब हम ये कैंसिल करेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे कैंसिलेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे करेंगे 150 इंटू 10 और 90 जो है वो 90 को इंटू 50 हम करेंगे, तो ये बन जाएगा 1500 इंटू 9545। ओके, तो m स्क्वायर, यहां तक सबको समझ आ रहा है। स्टूडेंट्स नाउ इट इज 40 एंड 45 को हम 15 के साथ करेंगे, यानी 45 इंटू 15, 5 5 और 25 5 2 आर कैरी 5 4 आर 20 21 22
ओके नाउ 5 and 4 वो आ जाएगा 7 4 5 6 675 मीटर स्क्वायर। ओके यहां तक क्लियर है सबको? यस स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. और जब हम इसको सॉल्व यहाँ पर करते हैं 2 मिनट, मुझे स्क्रीन पे पता नहीं इसको अब सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? कौन सी स्क्रीन में? Yes, ma'am. ओके तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं ये आता है 1500 अंडर रूट 3 m स्क्वायर, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया आता है वो होता है 1500। जब हम इसको 67500 को सॉल्व करते हैं वो क्या आता है 1500 अंडर रूट 3 m स्क्वायर, यानी ये हमें इसका एरिया निकला। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अगर हमें इस टाइप के जो ट्रायंगल्स होंगे उनका एरिया निकालना होता है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें निकालना होता है सेमी पेरीमीटर। जब हम क्या यूज करते हैं, हीरोन्स फार्मूला। उसके बाद हम यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारी फार्मूला होती है एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इस तरीके से हम हीरोन्स फार्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? अब आपको आएगा, अगर आपको कोई भी ट्रायंगल दिया गया होगा उसको हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना होगा तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यूज हीरोन्स फार्मूला। लेकिन आपको खाली याद रखना है जो कि जनरल फार्मूला है, बेसिक फार्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल की, वो हम खाली कब कर सकते हैं, जब हमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी जब हमें एक एंगल का, उस ट्रायंगल का 90 डिग्री जो एंगल होगा उस टाइम हम बेसिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि 1/2 बेस इंटू हाइट है। क्योंकि उस टाइम हमें क्या होता है, हमें हाइट दी गई होती है और बेस भी दी गई होती है, इसलिए हम उस टाइम जो है बेसिक फार्मूला यूज कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास जो ये टाइप का ट्रायंगल होता है, जैसे कि आइसोसेलेस या कोई भी टाइप का ट्रायंगल होगा, उस टाइम हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? यस स्टूडेंट्स, ये क्लियर हुआ सबको? तो इस पे जो है आपको बाकी एग्जाम्पल्स भी है, जो कि आपके पेज नंबर है 218 एंड 217 पे। ये एग्जाम्पल्स आप घर में कीजिएगा, जो कि मैंने आपको दिखाया है फॉर्मूलाज। तो आप इन क्वेश्चंस की घर में प्रैक्टिस कीजिएगा इंशाल्लाह। आज का हमारा जो टॉपिक है उसी पे हमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.1, और उसके क्वेश्चंस इंशाल्लाह कल करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।